नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज के स्वाध्याय में हम सभी पिछले 5-6 कक्षाओं से परिसह जय के बारे में पढ़ रहे हैं। परिसह जय 22 प्रकार के होते हैं और उन 22 प्रकार के परिसहों का क्या स्वरूप होता है, कौन इनको सहन करता है और इनको सहन करने का क्या प्रतिफल मिलता है, इसको हम सभी लोग समझ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने इसका प्रतिफल भी समझा था कि जो इन 22 प्रकार के परिसहों को सहन करता है और अपने मन में रंच मात्र भी संक्लेश परिणाम नहीं लाने देता है, उसके संबर पूर्वक निर्जरा होती है। वो आते हुए कर्मों को भी रोकता है और साथ ही जो कर्म बंध चुके हैं, जिनका अभी समय प्राप्त नहीं था, ऐसी अविपाक निर्जरा को भी वो करता है। तो ये परिसह जय मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत अद्वितीय साधन है। बिना परिसहों को सहन किए हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति प्राप्त करनी है, कर्मों का शीघ्रता से क्षय करना है, तो हमें परिसहों को सहन करना ही पड़ेगा, बिना इसके कोई दूसरा उपाय नहीं है। इष्टोपदेश जी ग्रंथ में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है, परिसाहाद्य विज्ञाना दास्रवश्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। जब कोई योगी या आत्मध्यानी अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, उस समय आत्म ध्यान करते समय परिसह आदि का ज्ञान नहीं होने से कर्मों को रोकने वाली संवर पूर्वक निर्जरा शीघ्र ही होने लगती है। इस प्रकार से ये परिसह जय संवर के भी कारण हैं और निर्जरा के भी कारण हैं। अब आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि ये परिसहों को सहन कौन करता है। क्या हम और आप इन परिसहों को सहन कर सकते हैं? क्या हमारे भी चारों तरफ से जो बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं में यदि हम शांत भाव रखते हैं, तो क्या हमारे भी परिसह जय माने जाएंगे? नहीं। ये परिसह जय जो होते हैं, ये मुनियों के होते हैं और इनके गुण स्थान लिखे गए हैं कि ये कौन से चारित्र वाले मुनियों के होंगे, कौन से गुण स्थान में होंगे। अब जो 2-4 सूत्र आगे आएंगे उनमें इन्हीं का वर्णन है। कौन सा परिसह जय कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होगा। परिसह जय के बाद चारित्र का वर्णन किया गया है। चारित्र 5 प्रकार का होता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इन चारित्र के भी जब हम गुण स्थान देखेंगे तो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 6वें से 9वें गुण स्थान तक होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में ही होता है और यथाख्यात चारित्र 11वें से 14वें गुण स्थान तक होता है। अब हम इन परिसहों को ये देखेंगे कि कौन से गुण स्थान में कितने परिसह होते हैं। उससे हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन से चारित्र वाले मुनिराजों के कितने कितने परिसह होते हैं। इसकी दूसरी तरह से व्याख्या करेंगे तो आगे आने वाले 2-3 सूत्रों में बताएंगे कौन से कर्म के उदय के कारण से कौन सा परिसह होता है।
मतलब जो हमें विघ्न बाधाएं आती हैं ये किस कर्म के उदय से आ रही हैं, तो उस कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है, उससे भी इनकी व्याख्या की जाती है कि ये परिसहजय इस गुण स्थान तक होता है क्योंकि इस कर्म के कारण से होता है, और इस गुण स्थान तक होता है तो उस गुण स्थान में कौन सा चारित्र हो सकता है, उन चारित्र वालों के ये परिसहजय होते हैं। आइए देखें, टीका पढ़ेंगे 838 नंबर की, पेज नंबर 336। आह किम इमे परिसहाः सर्वे संसार महा अटवीम अतिक्रमितुम अभ्युद्यतम अभिद्रवंती उत कश्चित प्रति विशेष इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं ये जो परिसय आपने लिखे हैं ये सारे परिसय सभी उन जीवों के होते हैं जो संसार महा अटवीम अतिक्रमितुम, जो संसार रूपी बड़े से बड़े सघन जंगल को पार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे उन सभी जीवों के, सभी मुनियों के होते हैं या इसमें कोई विशेषता है, अब उसको अपन व्याख्यान कर रहे हैं। तो अमी व्याख्यात लक्षणः, जिन परिसहजयों का अभी व्याख्यान कर चुके हैं, ऐसे क्षुदादयः चारित्रांतराणि प्रतिभाज्यः, ये जो क्षुदा आदि परिसय हैं ये चारित्रांतराणि, जो 5 प्रकार का चारित्र कहा गया है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, इन 5 ही चारित्र वाले मुनियों में भाज्य यानी भजनीय हैं, विकल्प के योग्य हैं। कुछ परिसय सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र वालों के होंगे, कुछ परिसय परिहार विशुद्धि चारित्र वालों के होंगे, सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान है, तो कुछ कर्म प्रकृतियों का उदय यदि समाप्त हो जाएगा तो उधर कुछ कम होंगे, और ऊपर यथाख्यात चारित्र वालों के कुछ और मोहिनी आदि कर्मों का अभाव हो जाने से वहां पर कुछ और परिसहों की कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से चारित्र की अपेक्षा से यहां पर विकल्प बन जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? नियमेन पुनः अनियोह प्रत्येतव्यः, इसका नियम करने के लिए आगे के 2 सूत्र कह रहे हैं। अनियोह यानी आगे के ये 2 सूत्रों का व्याख्यान इसी का नियम करने के लिए बता रहे हैं। आइए सूत्र नंबर 10 देखें। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश चतुर्दश, यहां बता रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय मतलब 10वां गुण स्थान, जिनके सांप्राय, सांप्राय का मतलब होता है कसाय, जिनके कसाय सूक्ष्म रह गई है। और कैसे हैं? छद्मस्थ वीतरागयो, जो छद्मस्थ और वीतराग 2 शब्द हैं। वीतराग शब्द कब बनता है? जब मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव हो जाता है तो वीतराग हैं। लेकिन छद्मस्थ, छद्म बोलते हैं आवरण को, जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित हैं। तो जिनके अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण नष्ट नहीं हुआ लेकिन मोहिनी के नष्ट हो जाने से वीतराग अवस्था प्रकट हो गई, उनको बोलते हैं छद्मस्थ वीतराग। तो छद्मस्थ वीतराग के कौन से गुण स्थान होंगे? 11वां और 12वां। 10वां गुण स्थान के ऊपर मोह का अभाव हो जाता है, लेकिन अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण नष्ट नहीं हुआ, इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान को छद्मस्थ वीतराग गुण स्थान कहते हैं। तो 10वें गुण स्थान वाले, 11वें गुण स्थान वाले और 12वें गुण स्थान वाले, इन 3 गुण स्थान वाले जीवों के चतुर्दश 14 परिसय होते हैं। 22 परिसयों में से कितने होंगे? 14 परिसय। 8 परिसय कम हो जाते हैं। कौन से कम हो जाते हैं, कौन से होते हैं, इसको अपन टीका में पढ़ेंगे। आइए देखें, टीका देखें 839 नंबर। क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञानानि, ये जो परिसय दिए हैं ये 14 परिसय हैं। कौन कौन से हैं? क्षुधा परिसय, प्यास परिसय, शीत ठंडी की वेदना, उष्ण गर्मी की वेदना, दंशमशक मच्छर आदि की वेदना, चर्या सैया चलते समय लेटते समय, बध यानी मारा जाना, अलाभ यानी आहार आदि का लाभ नहीं होना, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिसय इन 10वें 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के होते हैं। चतुर्दश इति वचनात् अन्येषां परिसहाणाम अभावो वेदितव्यः, ये जो चतुर्दश शब्द लिखा है इससे ये सिद्ध होता है कि इन ऊपर कहे हुए 14 परिसय के अलावा जो परिसय हैं उनका अभाव जानना चाहिए। आह युक्तम तावत वीतराग छद्मस्थे
मोहिनीय अभावात तत्कृत वक्ष्यमाण अष्ट परिसह अभात चतुर्दश नियम वचनम। यहां बता रहे हैं जो वीतराग छदमस्त गुण स्थान है 11वां और 12वां गुण स्थान, वहां पर मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से उस मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो 8 परिसह हैं उन परिसहों का अभाव हो जाने से 14 परिसह बन जाते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। क्या 11वें और 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। यदि कोई उपसम श्रेणी से चढ़ रहा है तो उसके मोहिनी कर्म का उपसम है, कोई छपक श्रेणी से 12वें गुण स्थान में पहुंचा तो उसके मोहिनी कर्म का क्षय ही हो गया। दोनों भी परिस्थितियों में मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मोहिनी कर्म के कारण से जो 8 परिसय होते थे वो 11वें और 12वें गुण स्थान में नहीं होते। ये बात तो सही है, लेकिन यहां बता रहे हैं सूक्ष्म सांप्रायेतु मोह उदय सद्भावात चतुर्दश इति नियमो न उपपद्यते इति। लेकिन जो 10वां गुण स्थान है वहां तो मोहिनी का सद्भाव है, और जब मोहिनी का सद्भाव है तो आपने सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में भी 14 कैसे लिख दिए, ये नियम कैसे बना दिया। मतलब वीतराग छदमस्त में तो हम मान सकते हैं कि वहां 14 होते हैं, लेकिन 10वें गुण स्थान में जहां सूक्ष्म लोभ का सद्भाव है, मोहिनी कर्म का सद्भाव है, वहां पर ये कैसे अभाव मानेंगे। इसीलिए ये आपका जो नियम बनाया ये ठीक नहीं है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं तत् अयुक्तम, ये आपका प्रश्न करना ठीक नहीं। सन्मात्रत्वात्, क्योंकि उसकी सत्ता मात्र है, वहां पर उदय तीव्र नहीं है, केवल सूक्ष्म लोभ है, उसकी मात्र सत्ता है, उधर उसका विशेष प्रभाव नहीं होने से ऐसा मान लिया जाता है कि 10वें गुण स्थान में भी 14 परिसय होते हैं। तत्र ही केवलो लोभ संज्वलन कसायोदय सोपि अति सूक्ष्म। बता रहे हैं कि उस 10वें गुण स्थान में केवल लोभ कसाय का उदय है। अब मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं, उन 28 में से 27 नहीं है, केवल एक लोभ कर्म का उदय है, वो भी अति सूक्ष्म, वो भी अति सूक्ष्म हो गया। इसीलिए उसका जो उदय हो रहा है वो उदय इतना प्रभावकारी नहीं है कि उन 8 परिसहों का भी सद्भाव मान लिया जाए। इसीलिए इधर मोहिनी कर्म के उदय से जो 8 परिसय होते हैं, यहां मोहिनी कर्म के सूक्ष्म लोभ की सत्ता होने पर भी उन 8 का अभाव माना गया है, केवल 14 परिसय माने गए। ततो वीतराग छदमस्थ कल्पत्वात् चतुर्दश इति नियमः तत्रापि युज्यते। इसीलिए वीतराग छदमस्थ कल्पत्वात्, मतलब उस वीतराग छदमस्त का समीप होने के कारण से यह बिल्कुल निकटवर्ती है, क्योंकि 11वें 12वें गुण स्थान में मोहिनी का बिल्कुल उदय नहीं है, 10वें में है, वो भी एक प्रकृति का है, वो भी अति सूक्ष्म है, इसलिए ये बिल्कुल निकटवर्ती है। इसीलिए वहां पर जो नियम हमने 11वें 12वें गुण स्थान में बनाया वही नियम इस 10वें गुण स्थान में भी लग जाता है। अब दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, ननु मोहोदय सहाय अभावात मंदोदयत्वाच्च क्षुदादि वेदना अभावात तत्सहन कृत परिसह व्यपदेशो न युक्तिम अवतरति। यहां दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि मोहिनी कर्म का या तो सद्भाव नहीं है, 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा तो इनका सद्भाव नहीं है, 10वें गुण स्थान की अपेक्षा मंद उदय है, मंद उदय मानेंगे तो उस मंद उदय कहें या सद्भाव नहीं कहें तो फिर क्षुदादि वेदना अभावात, मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से जो क्षुधा आदि की वेदना होती है उस वेदना का अनुभव ही नहीं हो सकता। आज हमें भी जो भूख प्यास की वेदना होती है वो वेदना वेदनी कर्म का तो सद्भाव से होती ही होती है, साथ ही मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होती है। जब हमें इस शरीर से विशेष मोह होता है तो हमें वो वेदना लगने लगती है। यदि शरीर से ही मोह नहीं है तो वेदनी कर्म के उदय से वो बाधा भी अनुभव में नहीं आएगी, मोहिनी कर्म के कारण से। अब इनका कहना यह है कि यदि मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, उदय है तो मंद उदय है, तो फिर उस क्षुधा आदि की जो वेदना हो रही है उस वेदना का अनुभव ही नहीं होगा। जब वेदना का अनुभव ही नहीं होगा तो फिर परिसहजय किस कारण से आपने बना दिया, फिर परिसहजय भी उत्पन्न नहीं होंगे। तब उसका उत्तर दे रहे हैं तन्ना, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्यों नहीं है, क्योंकि शक्ति मात्रस्य विवक्षितत्वात्, क्योंकि वहां शक्ति मात्र की विवक्षा कर रहे हैं।
वहां पर केवल इतना बता रहे हैं कि वेदनी कर्म का उदय है और वेदनी कर्म के उदय के कारण से ये परिसय होते हैं, तो वहां सत्ता मात्र मानने की अपेक्षा से यहां ऐसा कहा गया है कि ये परिसय जय होते हैं। ये बात सही है कि मोहिनी कर्म का उदय नहीं है तो उस वेदना का अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी परिसह जय क्यों माने गए? क्योंकि उस कर्म की सत्ता है और उस कर्म की सत्ता के उदय के कारण से ये परिसह जयों की वेदना हो सकती है, उस अपेक्षा से इधर बताया। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि देवस्य सप्तम पृथ्वी गमन सामर्थ्य व्यपदेशवत। उदाहरण भी कितना अच्छा दिया, आगम से ही उदाहरण दिया कि जैसे ये कहा जाता है, आगम में वर्णन है कि जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं वो सर्वार सिद्धि विमान वाले देवों का जो गमन है वो सप्तम पृथ्वी तक होता है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि कौन से देव कितनी बड़ी विक्रिया कर सकते हैं, तो इसके समाधान में कहा गया जिस देव का जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है उतनी बड़ी विक्रिया की जा सकती है। अवधि ज्ञान से कितनी दूर की बात जान सकते हो उतनी बड़ी विक्रिया भी हो सकती है। अब सर्वार सिद्धि के देवों के अवधि ज्ञान का जो विषय है वो सप्तम पृथ्वी का है, तो फिर सप्तम पृथ्वी तक विक्रिया भी कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत है कि ये केवल एक शक्ति की अपेक्षा बात की गई है कि उनकी शक्ति है सातवीं पृथ्वी तक जाने की, लेकिन तीसरी पृथ्वी के नीचे आज तक कोई भी देव नहीं गया, जा ही नहीं सकते हैं। जब जा नहीं सकते हैं तो फिर सप्तम पृथ्वी तक गमन की बात क्यों कही? बस शक्ति मात्र की अपेक्षा से, वो शक्ति है उसकी व्यक्ति कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से वहां पर भी जो ये परिसह कहे गए हैं ये शक्ति मात्र की अपेक्षा से, सत्ता मात्र की अपेक्षा से हैं। वहां व्यक्ति नहीं होती है, वहां अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव नहीं होगा तो परिसह जय मानने का भी प्रश्न नहीं उठता है। 840 आह यदि शरीरवती आत्मनि परिसह सन्निधानम प्रतिज्ञायते अथ भवति उत्पन्न केवल ज्ञाने कर्म चतुष्टय फलानुभवन वशवर्तिनी कियंत उपनिपतंती इति अत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं यदि शरीरवती आत्मनि, जो शरीर वाली आत्माएं हैं जिनके अभी शरीर लगा हुआ है, ऐसी आत्माओं के ये सारे परिसय उत्पन्न होते हैं, तो फिर उत्पन्न केवल ज्ञाने कर्म चतुष्टय फलानुभवन वशवर्तिनी, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, मतलब चार घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, लेकिन कर्म चतुष्टय फल अनुभवन वशवर्तिनी, लेकिन अभी जिनके अघातीय कर्मों का नाश नहीं हुआ है, अघातीय कर्मों का उदय चल रहा है, ऐसे उन तीर्थंकर केवली कहें, सामान्य केवली कहें, 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो संयोग और अयोग केवली हैं, उन केवली भगवंतों के कितने परिसय पाए जाएंगे, कितने परिसय उत्पन्न होते हैं, इसका कथन करिए। तब उसका कथन करते हुए कह रहे हैं एकादश जिने, एकादश जिने। यहां बता रहे हैं जिने, जिने का मतलब होता है केवली भगवान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है अथवा जिन्होंने चार घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं, ऐसे संयोग केवली अयोग केवली। तो 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों के एकादश मतलब 11 परिसय होते हैं। 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में 14 परिसय और फिर जैसे ही 13वें गुण स्थान में पहुंचेंगे अब 11 परिसय होंगे, 3 और कम हो जाएंगे। देखें 841 निरस्त घाती कर्म चतुष्टये जिन्हें वेदनीय सद्भावात तत् आश्रया एकादश परिसहा संति। यहां बता रहे हैं निरस्त घाती कर्म चतुष्टय, जिन्होंने घातीय कर्म के जो 4 भेद हैं, चारों भेदों को नष्ट कर दिया है, लेकिन वेदनीय सद्भावात, वेदनीय कर्म, ये तो वेदनीय कर्म अघाती कर्म है, तो इस वेदनीय अघातीय कर्म के उदय में तत् आश्रया, उस वेदनीय कर्म के आश्रय से होने वाले, मतलब वेदनीय कर्म के उदय में होने वाले एकादश परिसहा संति, 11 परिसय होते हैं। ननुच मोहिनीय उदय सहाय अभावात क्षुदादि वेदना अभावे परिसह व्यपदेशो न युक्तः। अब फिर से उसी तरह का वही प्रश्न है कि मोहिनीय उदय सहाय अभावात, मोहिनी कर्म के उदय की सहायता के बिना, अभाव हो जाने से क्षुधा आदि वेदना अभावे परिसह व्यपदेशो न युक्ता, वो जो क्षुधा आदि की वेदना है उस वेदना का भी अभाव होगा, और जब वेदना का अभाव होगा तो फिर इन परिसहों का सद्भाव क्यों माना, इनका भी अभाव मानना चाहिए। अब उत्तर दे रहे हैं सत्यम एव एतत्, ये जो आपका कहना है ये बिल्कुल सही है।
वेदना अभावेपि द्रव्य कर्म सद्भाव अपेक्षया परिसह उपचारः क्रियते। यहां उपचार से परिसह कहे गए। वास्तविकता में परिसह 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में नहीं होते। वास्तविकता तो यह है कि जितने परिसह जय होते हैं ये 6वें 7वें गुण स्थान में ही जीते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही इनका अनुभवन होता है। सप्तम गुण स्थान के ऊपर तो ध्यान अवस्था होती है और ध्यान अवस्था में इन परिसहों का अनुभवन ही नहीं होता। जब अनुभवन नहीं होगा तो जीतने का प्रश्न कैसे उठेगा? इसीलिए वास्तविकता तो यही है कि 6वें 7वें गुण स्थान में ही परिसहों को जीता जाता है। इसके ऊपर जो सप्तम गुण स्थान के ऊपर जो परिसहों का सद्भाव कहा है वो केवल कर्म के उदय के कारण से कहा है, परिसह को जीतने की अपेक्षा से नहीं है। इसीलिए वहां उपचार शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदना अभावेपि, वेदना के अभाव होने पर भी द्रव्य कर्म सद्भाव अपेक्षया, द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से। अब 11 परिसह वेदनी कर्म के कारण से होते हैं और वेदनी का उदय 14वें गुण स्थान तक है, इसलिए वो वेदनी कर्म के उदय के कारण से होने वाले जो 11 परिसह हैं ये 14वें गुण स्थान तक कहे हैं। मोहिनी कर्म के उदय के कारण से जो परिसह कहे गए हैं उनका जहां तक मोहिनी कर्म का सद्भाव है वहां तक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मों के सद्भाव की अपेक्षा से उनका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। निरवशेष निरस्त ज्ञानातिशये चिंता निरोध अभावेपि तत्फल कर्म निर्हरण फलापेक्षया ध्यान उपचारवत। फिर उदाहरण दे रहे हैं आगम का। आगम के उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जैसे निरस्त निरवशेष ज्ञानातिशय, जिन्होंने ज्ञानावरण कर्म को निरवशेष निरस्त, जिन्होंने संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया और जिनके केवल ज्ञान अतिशय प्रकट हो गया है, अब ऐसे केवल ज्ञानियों के चिंता निरोध अभावेपि, अब जब मोहिनी कर्म नहीं है तो चिंता कहां से होगी? किसी एक विषय पर मन को एकाग्र क्यों करेंगे? अब वो सब कुछ अभाव हो गया। अभाव हो जाने पर भी वहां पर 2 शुक्ल ध्यान कहे गए 13वें और 14वें गुण स्थान में। एक तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान में, चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुण स्थान में। अब ध्यान की स्थिति तो तब बनती है जब हम मन को एकाग्र करें। वहां पर है ही नहीं मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म का सद्भाव खत्म हो गया, मन की एकाग्रता क्यों करेंगे? वहां इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर वहां पर ध्यान क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वहां ध्यान का फल नजर आ रहा है। जो 4 आघातीय कर्म नष्ट होते हैं ये कर्मों का नाश ध्यान से ही होता है। जब कर्मों का नाश देखा जा रहा है, कार्य देखा जा रहा है, तो उस कार्य का कोई ना कोई कारण भी मौजूद है। तो उस कारण को जो ध्यान है, उस ध्यान को उपचार की दृष्टि से वहां कहा गया। वहां कोई केवल ज्ञानी अब ये नहीं सोचते हैं कि अब हमारे ध्यान करने का समय हो गया, अब हम ध्यान करने बैठेंगे, हमें 4 आघातीय कर्मों को नष्ट करना है। नहीं, वहां पर जो भी क्रियाएं होती हैं वो ऑटोमेटिक प्रोसेस से होती हैं। वहां पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं किया जाता, इच्छा नहीं की जाती है, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव है। तो वहां जो ध्यान का कथन किया गया वो उपचार से है। तो ध्यान का कथन जिस तरह से उपचार से है उसी तरह से परिसह जय भी वहां उपचार से कहे गए हैं। अथवा इस सूत्र का दूसरा अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? एकादश जिने न संति। एकादश जिने ये जो सूत्र में लिखा है उसका अर्थ क्या है? एक अर्थ तो यह निकलता है कि इनके 11 परिसय होते हैं, और दूसरा अर्थ यह भी तो निकल सकता है कि इनके 11 परिसय नहीं होते हैं। कुल परिसय 22 हैं, 22 में से 11 होते हैं तो 11 नहीं होते हैं। तो हम ये भी तो अर्थ निकाल सकते हैं कि इनके 11 परिसय नहीं होते हैं। इति वाक्य शेषः कल्पनीय, ये भी वाक्य शेष कल्पना करने योग्य है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव में ही ले जाएं, हम नेगेटिव अर्थ भी निकाल सकते हैं कि इनके 11 परिसय नहीं होते हैं। सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, क्योंकि सूत्र जो होते हैं वो ये उपस्कार सहित होते हैं। उपस्कार का मतलब सब कुछ सूत्रों में नहीं लिखा होता है, कुछ हमें अपनी बुद्धि से भी लगाना पड़ता है। हर बात सूत्र में नहीं लिखी जाती, सूत्र तो बीज रूप में होता है, उस बीज से फिर हमें अर्थ निकालना पड़ता है। इसीलिए कल्प्यो ही वाक्य शेषो वाक्यम च वक्तरी अधीनम, ये वाक्य शेष की हमें कल्पना करनी चाहिए और वाक्य शेष वक्ता के अधीन होता है। अब उमा स्वामी जी ने ये सूत्र लिखा है एकादश जिने, तो हो सकता है उनका ये अभिप्राय ना हो कि केवल ज्ञानियों के 11 परिसय होते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि केवल ज्ञानियों के 11 परिसय नहीं होते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो दोनों अर्थ इधर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिख दिए, पॉजिटिव वाला भी लिख दिया, नेगेटिव वाला भी लिख दिया।
मोहोदय सहायीकृत क्षुदादि वेदना अभावात न संति इति वाक्य शेषा। जो आपने ये प्रश्न किया है ना कि मोह के उदय के कारण से वेदना उत्पन्न होती है, जब मोह नहीं है तो वेदना कैसे होगी, वेदना नहीं होगी तो फिर 11 परिचय नहीं होने चाहिए। तो इधर इनका कहना यह है, हो सकता है आचार्योमा स्वामी जी ने यही लिखा हो कि इधर मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, इसलिए मोहिनी कर्म के उदय के नहीं होने के कारण से इनके 11 परिचय नहीं होते हैं, यह भी तो अर्थ निकल सकता है। तो दोनों अर्थों की सिद्धि यहां पर इन्होंने टीका में कर दी। यही वास्तविक टीका कहलाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने दोनों अर्थों को स्पष्ट कर दिया, हो सकता है ये अर्थ हो सकता है ये अर्थ हो। 842 नंबर देखें, आह यदि सूक्ष्म सांप्रायादिषु व्यस्ताः परिसहाः अत समस्ताः ता क्व इति। अब प्रश्न उठता है कि आपने सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्त, वीतराग इन 3 गुण स्थानों में तो 14 परिचय लिखे, जिन भगवान के 11 परिचय लिखे, तो ये तो आपने भेद करके लिख दिए। ये जो 22 परिचय हैं, ये पूरे के पूरे 22 परिचय किसी के होते हैं कि नहीं होते? व्यस्तः का मतलब टुकड़े करके या अलग अलग या कुछ को छोड़ करके संपूर्ण जो नहीं होते हैं वो वाले। लेकिन समस्ताः का मतलब सारे के सारे परिचय भी किसी गुण स्थान में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो कहां होते हैं, इसके लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, वादर सांप्राये सर्वे। वादर सांप्राये सर्वे यहां बता रहे हैं, वादर सांप्राये जहां पर सांप्राय, सांप्राय का मतलब होता है कसाय, जहां पर कसाय बादर यानी स्थूल होती है, ऐसे गुण स्थानों में सर्वे सभी प्रकार के परिचय पाए जाते हैं। अब यहां पर अपन को यह चीज एक और देखनी है कि बादर सांप्राय नाम का एक गुण स्थान भी होता है। जैसे सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान, तो बादर सांप्राय का एक गुण स्थान का नाम है 9वें गुण स्थान का नाम। चूंकि 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है, इसीलिए ग्रंथों में 9वें गुण स्थान का नाम बादर सांप्राय कहा गया। तो यहां पर इनका कहना यह है, बादर सांप्राये सर्वे, बादर सांप्राय गुणस्थान नहीं लगाना इधर, ये इधर 9वें गुणस्थान का कथन नहीं है, ये किसका कथन है? बादर सांप्राय का मतलब है स्थूल कसाय। और स्थूल कसाय कहां होती है? 6वें, 7वें, 8वें, 9वें इन चारों भी गुण स्थानों में स्थूल कसाय है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म कसाय है। तो यहां इन्होंने गुणस्थान का नाम नहीं लिखा है, ये केवल एक गुण का कथन कर रहे हैं। ऐसे मुनिराज, ऐसे जीव जिनके कसाय स्थूल होती है, उनके सभी प्रकार के परिचय हो सकते हैं। इसका मतलब है 6वें, 7वें, 8वें, 9वें इन 4 गुण स्थानों में यथा योग्य सभी प्रकार के परिचय पाए जा सकते हैं। 843 टीका देखें, सांप्रायः कसायः, सांप्राय कसाय को बोलते हैं। वादरः सांप्रायो यस्य स वादर सांप्राय इति। वादर सांप्रायः मतलब स्थूल कसाय जिनके होती है उनको बोलते हैं वादर सांप्राय। न इदम गुणस्थान विशेष ग्रहणम, यहां गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं करना है, ये स्पष्ट समझ लें। कई लोग इसको बोल देते हैं कि 9वें गुण स्थान में सारे परिचय, नहीं, 9वें गुण स्थान की बात नहीं है, यहां पर बात हो रही है स्थूल कसाय की। तो स्थूल कसाय का मतलब 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 8वां और 9वां, ये चारों का ग्रहण यहां पर होगा। किम तरही, फिर क्या अर्थ लेना है? अर्थ निर्देशः, यहां गुणस्थान का नाम नहीं लेना है, यहां अर्थ लेना है। इस बादर सांप्राय का अर्थ क्या निकल रहा है? स्थूल कसाय, ये अर्थ लेना है। तेन प्रमत्तादीनाम संयतानाम ग्रहणम, इससे जो प्रमत्ता आदि संयमी जीव हैं उन सबका ग्रहण होगा। प्रमत्त का मतलब 6वां गुण स्थान, फिर अप्रमत्त यानी 7वां, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, तो इन सबको इधर ग्रहण करना है। तेसु ही अक्षीण कसाय दोषत्वात् सर्वे संभवंती। अब उनमें कौन कौन से ग्रहण हो जाएंगे? अक्षीण कसाय दोषत्वात्, जिनके कसायों का नाश नहीं हुआ है, कसाय सारी पाई जाती हैं, इसलिए सर्वे संभवंती, उस कसाय के उदय से होने वाले सारे परिसहजय इनके संभव हो सकते हैं। कस्मिन पुनः चारित्र्य सर्वेशाम संभव। अब प्रश्न उठता है कि चारित्र की अपेक्षा यदि हम बात करें तो कौन से चारित्र में कितने परिचय हो सकते हैं? तब इधर बता रहे हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, संयमेषु प्रत्येकम सर्वेशाम संभव। परिहार विशुद्धि वाले चारित्र वाले कोई मुनिराज हैं, उनके सभी परिचय हो सकते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना वाले जितने मुनिराज हैं, उनके भी सभी परिचय हो सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले हैं, उनके कितने होंगे? 14।
यथाख्यात वाले कोई मुनिराज हैं, उनके कितने होंगे? यदि वो यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान और 12वें गुण स्थान में है तो 14 होंगे, 13वें और 14वें गुण स्थान में है तो 11 होंगे। इस प्रकार से ये व्याख्या अपन को यहां समझनी चाहिए। अब इसके बाद जो व्याख्या करेंगे वो कर्म के अपेक्षा करेंगे, कौन सा परिसह किस कर्म के उदय के कारण से होता है, फिर वो कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है, ये पूरी व्याख्या अपन आगे के सूत्रों में आएगी, आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। और एक साथ कितने परिसह उत्पन्न हो सकते हैं इसकी भी व्याख्या की जाएगी। फिर अपन ये सारी व्याख्या पढ़ने के बाद बोर्ड पर एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में अपन कॉलम बनाएंगे कि एक तरफ परिसह जय का नाम लिखेंगे, फिर एक तरफ उस कर्म का उदय लिखेंगे, किस कर्म के कारण से ये परिसह जय होते हैं, फिर उस परिसह के गुण स्थान लिखेंगे कि वह परिसह जय कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है। तो ऐसे 3 कॉलम बनेंगे। इन 3 कॉलम को अपन चार्ट को भी कल की कक्षा में बनाएंगे। तो कल की कक्षा में अपन कर्मों के उदय को भी देखेंगे, अधिक से अधिक कितने परिसय हो सकते हैं ये भी समझेंगे और इसका पूरा चार्ट भी बनाएंगे। इस प्रकार से कल की कक्षा में कोशिश करेंगे कि ये विषय परिसय जय का अपना पूर्ण हो जाए। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जनन।